बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समानान्यतल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरुआ अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा जावे सहस 88। उतरे बहु जल पारा कटे यम की फांसी। 33 कोटि अधारा जावे सहस 88। उतरे बहु जल पारा कटे यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो में बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखे तो वहाँ जाऊं। तो करो तो बावड़ो दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े। जैसे कागज जहाज का अब सूझत और निठोरे। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रो। चरणों ऊपर शीश धरूं कहूँ जो कहनी होय। कबीर साईं मिलेंगे
वो पूछेंगे कुशलाहत, आदि अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुम जैसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव वृंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कुपूत हूँ, बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नख सिख बरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमात्मा ने, परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं आकर के अपनी महिमा को स्वयं ही ठीक ठीक बताया है। और वो परमात्मा चारों लोगों में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से परमेश्वर आए थे। त्रेता में मुनिंदर नाम था मालिक का। और द्वापर के अंदर करुणा में नाम से परमेश्वर इस संसार में प्रगटे थे। जब भी परमात्मा सत्यपुरुष कबीर जी अपने लोक से यहाँ आते हैं एक लीला करने के लिए, वो सहशरीर आते हैं और सहशरीर चले जाते हैं। इसी प्रकार परमात्मा आज से 600 वर्ष पहले लगभग सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ शुद्धि पूर्णमासी को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह कमल के फूल पर लहर तारा नामक एक तालाब के अंदर कमल के फूल के ऊपर आकर परमात्मा विराजमान हुए थे शिशु रूप में। वहां से उनको नीरू नीमा नाम के जुलाहा उठा ले गए थे और धीरे धीरे जुलाहों के यहाँ पालन पोषण होने से उनका जाति सूचक नाम जुलाहा कबीर बना। और वो परमात्मा किस उद्देश्य से आते हैं? यथार्थ ज्ञान अपनी आत्माओं को समझाने, बताने, सुनाने के लिए आते हैं। वेदों में प्रमाणित है कि वो परमात्मा सचखंड में सतलोक में रित धाम में रहते हैं। वहां से सहशरीर आते हैं गति करके, विद्युत जितनी तीव्रता से वो यहां आकर प्रकट हो जाते हैं और फिर यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, ये वेद बताते हैं। और वो एक कवि की तरह आचरण करते हुए इधर उधर अपने अमृतवाणी का उच्चारण करके ऊंचे स्वर में लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से, साखी और दोहों के माध्यम से अपना ज्ञान स्वयं सुनाते फिरते हैं, जिस कारण से उनको एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त होती है, लेकिन वे परमात्मा होते हैं। और जिन अच्छी आत्माओं को परमात्मा मिले उन्होंने भी यही गवाही दी है। परमात्मा का पाना बहुत आसान है। अज्ञानता के कारण हमारे धर्म गुरुओं ने इसको बहुत कठिन बना दिया था। हमारे सद्ग्रंथ बताते हैं सीधा सा मार्ग है,
बिल्कुल सिंपल साधारण सा मार्ग है, रास्ता है, साधना है। परमात्मा का नाम जपना है, नाम से मोक्ष होगा। उसकी सहयोगी क्रियाएं हैं, ये 5 यज्ञ हैं, ये भी आप करते रहिए। इतना सा काम है अपना घर गृहस्थ के अंदर भी, जैसे जिसकी सेवा भगवान ने दी है, ड्यूटी दी है, उसको भी करते रहिए और आपको सफलता मिलेगी। जब हम महादुखी हो जाते हैं परमात्मा ना भक्ति ना करके, और हमें जब तक सुख होता है तब तक तो हमारे पुण्य चलते हैं। जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो हम दुखों का पहाड़ झेल रहे होते हैं। तो उस समय चाहे राजा भी क्यों ना हो, वो परमात्मा की शरण जाने की सोचता है। उसको मालूम है कि परमात्मा एक परम शक्ति है और वो दुखी को सुखी करता है। और आप जी यदि पहले ही भगवान की शरण में होंगे तो दुख होंगे ही नहीं। जब तक हम कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आते तब तक हमें अपना प्रारब्ध ही प्राप्त होता है, यानी पूर्व जन्म के अच्छे और बुरों का फल ही मिलता है। और जब हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में उनके कृपा पात्र परम संत के माध्यम से आते हैं, फिर पाप कर्म हमें प्रभावित नहीं करते, हमारे केवल पुण्य ही फलते हैं। और प्रारब्ध के अंदर कोई ऐसा बुरा कर्म हमें हानि करने वाला होगा तो वो भी परमात्मा समाप्त कर देते। इसलिए हम भगवान को खोजा करते हैं, इसलिए भगवान की तलाश किया करते थे कि हमें कोई कष्ट ना हो। और भक्ति भी कर रहे हैं और फिर कष्ट जो के तू आ रहे हैं, तो या तो वह भक्ति ठीक नहीं, वो भगवान पूरा नहीं, या फिर आपकी कोई भक्ति में त्रुटि है। इन 3 कारणों से ही हम दुख उठाते हैं। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान कराते हैं। और आपका सौभाग्य कि आप तो पहले ही मालिक की शरण में आ गए हो। जब हम परमात्मा की शरण में आ गए तो घर के काम भी पहले से अच्छे होंगे, क्योंकि हम दुखी होकर भगवान से सुख ढूंढने जाते हैं। आप सुख में आ गए या दुख में आ गए, सख्त होगा हल्का करके टाल देंगे परमात्मा के गुणों में, ऐसा लिखा है। और वो यहां आपको प्राप्त भी होगा। तो इसलिए कहा गया है कि दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे तो दुख कहे कोई। भाई सुख में सुमरण किया नहीं, फिर दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की अब कौन सुने फरियाद।